शरीर में देवी देवता का आना और भक्तों की दुख तकलीफों को दूर करना। क्या देवी देवता सच में किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं? और क्या देवी देवता किसी के शरीर में आकर लोगों के दुख दर्द को ठीक कर देते हैं? जिनके शरीर में देवी देवता आते हैं, क्या वो सिर्फ नाटक भर करते हैं? अगर सच में देवी देवता किसी के शरीर में आते हैं तो क्या इसके पीछे किसी प्रकार की साइंस छुपी हुई है, या फिर आस्था के लिए किया गया एक नाटक भर है? स्वागत है आपका एंशिएंट मिस्ट्री में। भारत में बहुत से लोग यह मानते हैं कि शरीर में सच में देवी देवता प्रवेश करते हैं। शरीर में देवी देवता कुछ खास अवसरों पर ही प्रवेश करते हैं, जैसे जागरण और कीर्तन, और यह हर किसी में नहीं बल्कि देवी देवता के खास भक्त में ही प्रवेश करते हैं। बहुत से लोग उन पर अटूट विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत से लोग उनको देवी देवता के नाम पर ढोंग और नाटक करने वाला मानते हैं। शरीर में देवी देवता के प्रवेश करने वाले लोगों की बात माने तो वह कहते हैं कि जिनके शरीर में देवी देवता प्रवेश करते हैं वो लोगों की दुख तकलीफ और भूत प्रेत बाधा को दूर कर देते हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है, और यह किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं कहा जाता, बल्कि लाखों लोग यह दावा करते हैं। यही नहीं, जिनमें देवी देवता प्रवेश करते हैं वो लोगों का भूतकाल, नाम और समस्या भी बड़ी ही सटीकता से बताते हैं। उन लोगों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता जो इन्हें ढोंग करने वाला मानते हैं। इन्हें ना मानने वाले लोग इसे ढोंग और धर्म के नाम पर नाटकबाजी मानते हैं। कुछ शोधकर्ताओं के मुताबिक जागरण और कीर्तनों में ऐसी धुन बजाई जाती है कि देवी देवता के भक्त में जोश आ जाता है, शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता, कुछ ब्रेन चेंजेस आते हैं और वह खुद को देवी देवता समझने लगते हैं। शोधकर्ताओं ने भी इस पर शोध किए और पाया कि यह ब्रेन चेंजेस और दिमागी बीमारी का नतीजा होता है, और इसे नाम दिया गया मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इस बीमारी के रोगी को लगता है कि उसके अंदर दूसरा व्यक्तित्व मौजूद है, या बहुत से केसेस में उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता, लेकिन वह दूसरा व्यक्तित्व कुछ खास मौकों पर ही व्यवहार करता है और वह व्यक्ति अपना पहला व्यक्तित्व भूल जाता है। यह शोध देवी देवता के शरीर में प्रवेश करने के विषय में फिट बैठती है, लेकिन कुछ ही बातों में। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में दूसरा व्यक्तित्व खास ही मौकों पर व्यवहार करता है। यह भी देवी देवता के शरीर में प्रवेश करने के विषय में फिट बैठती है। यह कुछ खास समय के लिए रहता है, यह भी ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति का भूतकाल, नाम और परेशानियां मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मरीज कैसे बता सकता है? हनुमानगढ़, राजस्थान। यहाँ मौजूद है एक बागड़ नाम का शहर। यहाँ के लोक देवता भारत में दिन प्रतिदिन प्रख्यात हो रहे हैं, जिनका नाम है गोगा जहारवीर। गोगा जहारवीर दिन प्रतिदिन प्रख्यात होने का कारण यही है कि यह अपने एक विशेष भक्त के शरीर में आते हैं और अपने भक्तों की परेशानियां और प्रेत बाधा को दूर कर देते हैं। इनके मंदिर को मेडी का नाम दिया गया है। यह मंदिर हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और भी कई राज्यों में मिलते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब किसी भक्त के शरीर में ये देवता प्रवेश करते हैं तो एक लोहे के चाबुक से वह भक्त अपनी पीठ पर जोर जोर से मारता है। यह चाबुक किसी नॉर्मल इंसान की पीठ पर लग जाए तो उसके होश ठिकाने न रहे। इतना ही नहीं, बहुत बार तो लोहे के चाबुक को आग में रखकर गरम सुर्ख लाल कर लिया जाता है।
इस चाबुक को वह भक्त अपनी पीठ पर जोर जोर से मारता है, जिसमें गोगा जी आते हैं। लेकिन जब गोगा जी अपने भक्त के शरीर से चले जाते हैं तो भक्त की पीठ पर ना तो कोई दर्द रहता है और ना ही कोई नामो निशान। गोगा जी के बहुत से भक्तों से बात करके पता चला कि जिनके शरीर में गोगा जी आते हैं या कोई दूसरे देवी देवता आते हैं, वह बिना इनकी भक्ति किए और नियमों का पालन किए बिना संभव ही नहीं है। जो भक्त इनकी भक्ति और नियमों का पालन करने में खरा उतरता है, उसी के शरीर में यह देवी देवता प्रवेश करते हैं। अगर शरीर में देवी देवता आने को बीमारी मान भी लिया जाए तो सवाल यह है कि आखिर देवी देवता सिर्फ उन्हीं लोगों में ही क्यों आते हैं जो इन देवताओं की भक्ति करते हैं। यानी ये बीमारी उन्हीं लोगों को क्यों होती है जो देवी देवता की भक्ति और नियमों का पालन करते हैं। जबकि शोधकर्ताओं के मुताबिक यह मानसिक बीमारियां किसी भी व्यक्ति को हो सकती हैं जो मानसिक रूप से ग्रस्त होते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी देवता की पूजा करने वाले कुछ लोग मानसिक रूप से इन बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। छतरपुर, मध्य प्रदेश। यहाँ मौजूद है बागेश्वर नाम का एक मंदिर, जिसके प्रमुख हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी। इन्हें बागेश्वर महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के प्रमुख देवता बालाजी हैं। यह देवता हनुमान जी का ही रूप है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी इनके प्रख्यात भक्तों में से एक हैं। धीरेन्द्र कृष्ण जी किसी के भी बारे में पूरी जानकारी उसका चेहरा देखे बिना बता देते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि इनमें कोई देवी देवता नहीं आता, लेकिन यह कहते हैं कि यह सब जानकारी उन्हें हनुमान जी की शक्ति से प्राप्त होती है। धीरेन्द्र कृष्ण जी एक पेज के ऊपर किसी की भी परेशानियां, सवाल और उसके बारे में पूरी जानकारी लिख देते हैं। क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है या कोई शक्ति? इतना ही नहीं, जब किसी के शरीर में भूत प्रेत आदि आते हैं तो वह भी यहाँ ठीक हो जाते हैं। इससे उलट बहुत से लोग भूत प्रेत को दिमागी बीमारी बताते हैं, लेकिन बहुत से भूत प्रेत के केस में यह देखा गया है कि जब भूत प्रेत किसी के शरीर में आते हैं तो वह अपने जीवन के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। यहाँ तक कि यह भी बता देते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जबकि जिस व्यक्ति के शरीर में वह प्रेत प्रवेश करता है, उस व्यक्ति का उस भूत या प्रेत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। यह हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहेगा। इससे यह साबित तो नहीं होता कि यह किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ बातें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से मेल भी खाती हैं। आप क्या समझते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। यह वह राज है जो शायद एक ना एक दिन दुनिया के सामने आएगा या फिर कभी नहीं आएगा। इस वीडियो में अंधविश्वास पर विश्वास करने पर जोर नहीं दिया गया, बल्कि उस विषय पर चर्चा की गई है जो शायद विज्ञान से परे है।